नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,109 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,16,334, सिंध में 2,90,756, खैबर पख्तूनख्वा में 1,23,150, बलोचिस्तान में 23,186, गिलगित बल्तिस्तान में 5,367, इस्लामाबाद में 77,684, जबकि आज़ाद कश्मीर में 17,763 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,21,49,935 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 48,103 नए टेस्ट किए गए। अब तक 7,52,712 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 4,986 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 120 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 18,797 हो गई। पंजाब में 8,951, सिंध में 4,722, खैबर पख्तूनख्वा में 3,562, इस्लामाबाद में 706, बलोचिस्तान में 246, गिलगित बल्तिस्तान में 107 और आज़ाद कश्मीर में 503 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के क़याम के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात के हवाले से जारी करदा एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने जद्दा में वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें दो तरफा इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने रमज़ानुल मुबारक के ख़ुसूसी अय्याम में मक़ामात मुक़द्दसा की ज़ियारत का मौका फराहम करने पर इज़हार तशक्कुर किया और ग्रीन सऊदी अरब और ग्रीन मशरिक़ वस्ता के इक़दामात की तारीफ की। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद ने तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया और दो तरफा तारीख़ी ताल्लुकात, मुश्तरका इक़दार और बाहमी एतमाद को वुसअत देने के अज़म का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी अवाम की तरफ से मुक़द्दस सरज़मीन से ख़ुसूसी अक़ीदत का इज़हार किया और सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए मुस्तकिल हिमायत की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी बढ़ाने और तवानाई के शोबे में ताउन पर बातचीत भी की गई और वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब में पाकिस्तानियों के लिए मुलाजमत के मौके बढ़ाने पर ख़ुसूसी जोर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ग्रीन सऊदी अरब और ग्रीन मशरिक़ वस्ता के इक़दामात की तारीफ की। सऊदी वली अहद ने मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने मसला कश्मीर के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर दिया और अफ़गानिस्तान में अमन और मफाहमत के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल कोशिशों पर रोशनी डाली। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब के हवाले से जद्दा में ख़ुसूसी मीडिया टॉक में बताया कि इमरान खान और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का माहौल इंतहाई दोस्ताना था और गर्म जोशी दिखाई दे रही थी। मुलाकात में अफ़गान अमन अमल समेत खत्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने खत्ते में उनकी हालिया आउट रीच के हवाले से एतमाद में लिया। शाह महमूद ने कहा कि वज़ीर आज़म और वली अहद के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए, जिसकी रूह से सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन एक आला सतही कोऑर्डिनेशन काउंसिल का क़याम मौरिज़े वजूद में आएगा, जिसके तहत हमारे दरमियान मुस्तक़बिल में इदारा जाती सतह पर एक स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट प्लान तरतीब दिया गया है। सऊदी वली अहद के मुताबिक उनके विजन को अमली जामा पहनाने के लिए उन्हें अगले 10 साल के दौरान 10 मिलियन अफरादी क़ुव्वत दरकार होगी, जिसका ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान से लिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि 5 अहम मुआहदों पर दस्तखत हुए। एक मुआहदा कोऑर्डिनेशन काउंसिल के क़याम के हवाले से हुआ। 2 मुआहदे बिल तरतीब कैदियों के तबादले और जराइम की बीखुनी के हवाले से तय पाए। एक मुआहदा इंसदादे मंशियात के हवाले से था। दूसरे मुआहदे की रूह से सऊदी अरब पाकिस्तान को सऊदी डेवलपमेंट फंड से $500 मिलियन की रकम फराहम करेगा। इस रकम को पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आबी वसाइल की तरक्की और हाइड्रो पावर डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि हमने OIC और उसकी आइंदा सिंध के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। मुझे ये कहते हुए बेपनाह मुसरत महसूस हो रही है कि जो नशिस्त थी बहुत ही दोस्ताना माहौल में थी, कॉर्डियल थी, उसमें गर्मजोशी थी और उसमें मुस्तकबिल की जो राहें हैं उसके लिए उसका तयन किया गया।
दफ्तर खारजा से जारी होने वाले एक बयान में पाकिस्तान ने कहा है कि भारत में 7 किलोग्राम कुदरती यूरेनियम यानी एटम बम में इस्तेमाल होने वाले मवाद को एक गैर मजाज शख्स से कब्जे में लिए जाने पर कई सवालात ने जन्म लिया है। पाकिस्तान को भारत में 7 किलोग्राम कुदरती यूरेनियम कब्जे में लिए जाने की इत्तलात पर शदीद तशवीश है। पाकिस्तान का कहना है कि एटमी मवाद की हिफाजत तमाम ममालिक की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। एटमी मवाद भारत में एक आम शख्स से मिलना अजीब बात है। भारतीय हुक्काम मामले की जामा तहकीकात करवाएं। पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि बड़ी मिकदार में हसास एटमी मवाद रियासत के कंट्रोल से बाहर कैसे निकला। भारत इसकी शफाफ तहकीकात कराए और भारतीय हुक्काम इन वजूह की भी निशानदही करें जिनके बाइस कुदरती यूरेनियम चोरी हुआ। वाज़ेह है कि चंद रोज कबल महाराष्ट्र में पुलिस ने 2 अफराद को 7 किलोग्राम कुदरती यूरेनियम गैर कानूनी तौर पर रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। बादअज़ा ताबकार यूरेनियम की तस्दीक हो जाने के बाद दोनों अफराद के खिलाफ मुंबई में मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है, जबकि फिलहाल इस यूरेनियम की चोरी से मुतालिक मजीद तफ्तीश जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ दोहा के रास्ते बरतानिया जाने के लिए परवाज न कर सके। एयरपोर्ट से बोर्डिंग कार्ड जारी होने के बाद FI हुक्काम ने ऑफलोड कर दिया। शहबाज शरीफ ने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें वन टाइम बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी है। अताउल्लाह तारड़ ने हुक्काम को अदालती फैसला दिखाया और पढ़कर भी सुनाया, मगर मरियम औरंगजेब और अताउल्लाह तारड़ FIA हुक्काम को कायल न कर सके। FIA हुक्काम के रोके जाने के बाद शहबाज शरीफ को ऑफलोड करने का फॉर्म ऑर्डर भी जारी कर दिया गया। कतर एयरलाइन की परवाज QR 621 अपने मुकर्ररा वक्त 4:50 पर लाहौर से दोहा के लिए परवाज कर गई। शहबाज शरीफ और लीगी क़यादत आज कानूनी टीम से मशावरत के बाद आइंदा का लायहा अमल इख्तियार करेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा कि FIA इमरान खान के हुक्म पर तौहीन अदालत कर रही है। शहबाज शरीफ का नाम एक और लिस्ट में शामिल कर दिया। छोटी हरकतों से शहबाज शरीफ को फर्क नहीं पड़ेगा। वकला से मशावरत जारी है, अदालत जाएंगे। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि जुल्फी बुखारी का नाम 1.5 घंटे में ECL से निकल सकता है। शहबाज शरीफ का नाम ECL में नहीं था। नैब न्याजी गठजोड़ का पुल शहजाद अकबर हैं। ये सिलेक्टेड हुक्मरान की छोटी छोटी खुशियां हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस बढ़ने पर तालीमी इदारों की छुट्टियों में मजीद इजाफा कर दिया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया गया। NCOC ने सूरत हाल के पेश नजर और बढ़ते हुए मुस्बत केसेस के बायस तालीमी इदारों की तातीलात में मजीद 1 हफ्ते की तौसी कर दी। पहले तालीमी इदारे 17 मई तक बंद किए गए थे, लेकिन अब 23 मई तक बंद रहेंगे। तालीमी इदारों को दोबारा खोलने से मुतालिक इजलास 18 मई को होगा, जिसमें सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कराची में गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स कायम होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में किल्लत आब संगीन शिद्दत इख्तियार कर गया है। लोगों की क़ुव्वत खरीद जवाब दे गई है कि वो 1000, 2000 या 3000 रुपए के एवज वाटर टैंकर खरीदें। कराची के बासियों की शिकायत है कि उन्हें उनके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। इस हवाले से MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान का कहना है कि मरदमशुमारी के मुताबिक कराची की आबादी 17 मिलियन के करीब बताई गई थी, ताहम कराची की आबादी 25 मिलियन के करीब है। इस हिसाब से 40 गैलन पर कैप्टा लिया जाए तो कराची के पानी की जरूरत 1000 मिलियन गैलन रोजाना बनती है। और हम कराची को 3 मुख्तलिफ ज़राए धाबेजी, हब डैम और घारों से 560 MGD पानी फराहम कर रहे हैं। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स की हट धर्मी मुतालिका हुकाम के लिए एक खुला चैलेंज है। इसके बावजूद मुतालिका अफसरान चशम पोशी बरत रहे हैं, जिसकी वजह से कराची को उसके हिस्से का पानी मयसर नहीं आ पा रहा। एक तो आपको सेंसस का पता है कि जो 2018 के सेंसस हुए थे, ठीक है, उसमें कराची की पॉपुलेशन जो है वो 17 मिलियन के करीब बताई गई। लेकिन मैं क्योंकि एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन इसी कराची शहर के अंदर आपने जो TV के ऊपर देखा है, उसमें चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस हों या अपोजिशन बेंचेस हों, सबका कहना यह है कि कराची की आबादी जो है
वो 25 मिलियन और 30 मिलियन के करीब है। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के सफूरा हाइड्रेंट के इंचार्ज मोहम्मद शफीक का कहना था कि यहाँ पर 200 के करीब टैंकर फिल किए जाते हैं। जनरल पब्लिक सर्विस रेट वाटर बोर्ड ने मुख्तस किए हैं, जिसके बाद 1000 पानी के गैलन वाले टैंकर की कीमत 1300 रुपए, 2000 गैलन पानी के टैंकर की कीमत 1850, जबकि 3000 पानी के गैलन के टैंकर की कीमत 2340 रुपए है। कराची में इस वक्त पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 6 हाइड्रेंट्स काम कर रहे हैं, जबकि एमडी वाटर बोर्ड की हिदायत पर गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के लिए टीम मुरतब की गई है। वाटर बोर्ड, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के पास जो ये हाइड्रेंट हैं, पहले तो ये बताता चलूँ कि हाइड्रेंट्स पे जो टैंकर हैं वो 1000 गैलन, 2000 गैलन, 3000 गैलन, 5000 गैलन। इनके 1000 गैलन के रेट है 1300 रुपये, 2000 गैलन के 1850 रुपये और 3000 गैलन के 2340 रुपये। तो ज़्यादातर कैपेसिटी की जो हमारे पास जो कंप्लेंट्स हैं वो इन्हीं टैंकर्स की हैं, 1000 गैलन की हैं, 2000 गैलन की हैं और 3000 गैलन। औरंगी टाउन में पानी तकसीम करने वाले NGO के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ वारिसी का कहना था कि हम 75 से 80 खानदानों में पानी तकसीम करते हैं। डिप्टी कमिश्नर के जरिए हमें पानी मिलता है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये कि DC साहब से और दूसरे वाटर बोर्ड से गुजारिश है कि पहले जिस तरह से वो हफ्ते में 2 गाड़ियाँ भेजते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हर एक दिन के बाद 1 गाड़ियाँ मुझे भेजें, ताकि ये आवाम जो गरीब आवाम है और जो टैंकर 2000 के नहीं खरीद सकते, तो उनके लिए ये सहूलत है।